Hello student, our next topic is sphere. Any example? Can you give an example of sphere? Very simple. Ball. Ball is spherical in shape. सबके दिमाग में एकदम से sphere बोलते हैं क्या आता है? Ball. Okay. मौसम्बी. These are spherical shapes. Okay. How will we find its surface area, curved surface area, as we have done for another shapes? कैसे निकालेंगे इसका सरफेस एरिया? इज देयर एनी डिफरेंस इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया? क्या कहीं दिख रहा है कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है? सभी साइड से सेम है. जब हम इस बॉल को देख रहे हैं हर साइड से हमें वही सेम नजर आ रहा है. ठीक है, तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है इसमें कि जैसे सिलेंडर था हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता था क्या है, 2πRH हमने फाइंड किया था. ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट निकल गया था हमारा. ऐसे ही हमने कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया था. बट इसमें तो हमें कोई कर्व्ड सरफेस एरिया अलग से दिख ही नहीं रहा है. ठीक है, तो हमारा स्फीयर में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होगा. नाउ क्वेश्चन इज हाउ विल वी फाइंड इट, कि कैसे फाइंड किया जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. अगर इसके लिए एक एक्टिविटी है बेटा, और कोई मेथड नहीं है फाइंड करने का. अगर मैं कोई थ्रेड इस पे लपेटती हूँ और इस तरह से स्टार्ट करती हूँ कि इस पॉइंट से स्टार्ट के बिल्कुल अच्छे से पूरा कवर करते हुए लास्ट तक. ओके, इसको पूरी बॉल को मैंने एक थ्रेड से अगर कवर कर देती हूँ, सपोज ये हमारे पास स्फीयर है और इसको मैंने ऐसे 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 थ्रेड से कवर कर दिया पूरे को अच्छे से. ठीक है, कोई स्पेस बीच में नहीं रहना चाहिए. और मैं इस थ्रेड को फिर निकाल देती हूँ लंबी. मेरे पास पूरी थ्रेड मिल जाएगी अगर मैं इसको हटाऊंगी इस स्क्वायर से. अगर इसका मैं फ्लैट सरफेस वो सर्कल बनाती हूँ, सपोज ये रेडियस r है इसकी, ऐसे फ्लैट सर्कल बनाते हैं. ऐसे स्टार्ट करेंगे सर्कल बनाना बिल्कुल अच्छे से. तो जो रेडियस r है इस थ्रेड के ऐसे हमारे पास 4 फ्लैट सर्कल्स बन सकते हैं ऐसे. दोबारा सुनो, हमने स्फीयर के ऊपर एक थ्रेड को लपेटा. ठीक है, फिर उस थ्रेड को उतार लिया. आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो अपने आप घर पे. फिर हमने उस थ्रेड को लिया, जो हमारे पास थ्रेड आई है हमने देखा जो स्फीयर की रेडियस थी उससे हमने एक फ्लैट सर्कल बनाया. उसी रेडियस के अगर हम सर्कल बनाते हैं, फ्लैट सर्कल बनाते हैं इस थ्रेड से, थ्रेड की हेल्प से किसी सरफेस पे रख के ऐसे 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 सर्कल बनाते हैं, तो हमारे पास कितने सर्कल बन जाएंगे, 4. और एक सर्कल का एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर. πr स्क्वायर सर्कल का एरिया सबको पता है. तो ये एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टोटल क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर. यानी कि जितनी थ्रेड इस बॉल का या इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा कि इस रेडियस के 4 सर्कल्स बन सकते हैं इस पे. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 4πr स्क्वायर. ओके, नाउ ये तो हो गया हमारे पास स्फीयर. दूसरी टर्म आती है हमारे पास हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में आपके पास कर्व्ड और टोटल दोनों एरिया होंगे. कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा. अब हेमिस्फीयर कैसी शेप होगी, कोई बता सकता है? जैसे मेरे पास ये मौसम भी है, दिस इज स्फेरिकल इन शेप. अगर मैं इसको हाफ कट कर दूं, देन व्हाट विल वी गेट, हेमिस्फेरिकल शेप. ओके, कैसे शेप मिलेगी हमें, हेमिस्फेरिकल शेप. ओके, हाफ ऑफ द स्फीयर. इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द स्फीयर. हाफ ऑफ स्फीयर.
निकाला है 4 पाई आर स्क्वायर, देन इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम किसी भी हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, मीन्स दिस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस टॉप सरफेस, दिस इज सर्कुलर इन शेप, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो total surface area of hemisphere will be curved surface area plus area of the base यही है, then it will be 2 pi r square plus pi r square, then it would come out 3 pi r square, means आपका इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 pi r square, 2 pi r square plus pi r square। तो आपके पास दो केसेस आएंगे हेमिस्फीयर में, आपको एक बार ये बोलेंगे होलो हेमिस्फीयर हो या फिर ऐसे वाला फुल वाला जो जिसमें अंदर फिल है ऐसा हेमिस्फीयर हो। तो जब ऐसे वाला होगा तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और जब होलो हेमिस्फीयर की बात करेंगे सिर्फ इसमें टिल लगाने प्लांटिंग करने कुछ करवाएंगे जब, तो सिर्फ इस कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 pi r square. Okay, there are 3 formulas you have to learn. This total surface area of a sphere is 4 pi r square, curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, and total surface area of hemisphere is 3 pi r square. I hope it is clear to you. Now first question of exercise 13.4. Find the surface area of a sphere of radius 10.5 cm. आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है या सरफेस एरिया गिवन है, मीन्स क्लियर है कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है 4 पाई आर स्क्वायर, और कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है सरफेस एरिया के लिए स्क्वायर के। ओके, हियर रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर and surface area of a sphere will be, what is the formula, 4 pi r square, put the values 22/7, r is 10.5 into 10.5, 10, when you will solve it 15, okay, 5 3s are 2 2 2 5s are 5, 21. After this calculation, after multiplying them, we will get the value of this surface area is 1386 centimeter square. Okay, it is very simple. Radius is given to you, और कोई मेजरमेंट आपको चाहिए नहीं, डायमेंशन आपको चाहिए नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको रेडियस पता होनी चाहिए। अगर आपको रेडियस पता हो तो आप इजीली सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है, और शेप से भी सिर्फ एक ही डायमेंशन रिक्वायर्ड है, दैट इज रेडियस। रेडियस हमें गिवन है तो हमारा काम बन गया, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, नाउ सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप अपने आप करोगे, डू योरसेल्फ। ओके, second question of this exercise, find the surface area of a sphere of diameter 14 cm. सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, डिफरेंट है। व्हाट इज गिवन टू अस डायमीटर, और व्हाट इज रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रेडियस। कौन सा डायमेंशन चाहिए रेडियस। ओके, एंड वी आर गिवन डायमीटर है, so diameter is 14 centimeter, therefore radius will be half of the diameter, means 7 centimeter. Half of 14 is 7. Now put the values here. Now it is same as we have done in first question. Radius is 7, 7 is cancelled out with 7. When we multiply them, if you calculate it, you will get 616 centimeter square.
You have to write final answer. Okay, students, you have to be very careful. अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपको जरूर लिखना है. Therefore, surface area of a sphere is 616 centimeter square. This is our final answer. Now, second and third part again of this question, you have to do yourself. Clear? Next question of this exercise. Find the total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter. When total surface area of hemisphere is asking, it means we are talking about this type of hemisphere. Means full. Okay? We have to find the total surface area of this hemisphere. Means curved surface area plus area of this base or area of this top, you can say. So what is the formula for this? First we write radius here. Radius of hemisphere is 10 centimeter. Now the formula for total surface area of a hemisphere is equal to 3 pi r square. Okay? Now put the values. Very simple. Value of pi is given, which we have to use 3.14, and radius is 10. Then value of this after multiplication is 942 centimeter square. This is our total surface area of hemisphere. Hemisphere is 942 centimeter square. This is our final answer for this question. Next question of this exercise. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Initial radius of the sphere is 7 cm. Then air is pumped into it. Then after that, its radius become 14 cm. Okay. Now we have to find their surface areas, and we need to find their ratio also. Okay. First we will find surface area. Radius is given. That is only the dimension which we have required for it. So we will get initial radius is, what is it? 7 centimeter. Radius after air is pumped into it, (14 centimeter. R1 R2 भी यूज कर सकते हैं एक बार. ये R1, ये हमारी R2. Okay, now we have to find their ratio, surface ratio of their surface area. Surface area of first case and surface area after pumping air into balloon. Okay. Then what is the formula? It will be 4 pi r1, अगर हम लेते हैं r1 square upon 4 pi r2 square. Formula is same for both, because both are spherical in shape. 4 pi r square will be the formula. Then you can see 4 pi and 4 pi cancel out. What is left here? r1 square upon r2 square. Can we write like this? r1 upon r2 whole square. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? am bn. Then we can write na a by b whole part n.
In laws of exponent we have studied this in the first chapter. So put the values of R1 and R2. R1 is 7, R2 is 14. 7 by 14 whole square. 7 से 14 cancel out. It is 1 by 2. Then square of 1 by 2 will be 1 by 4. Okay. रेशियो क्या आ गया फिर हमारा? फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? Therefore, ratio between the surface areas in these two cases is 1:4. This is our final answer. Okay, what we have done, radius is given. ये balloon हमारा पहले का, जब हमने air fill नहीं किया इसमें, 7 whose radius is 7 centimeter. After air is being pumped into it, radius is 14 centimeter. Okay, we need to find their surface area and their ratio. Then we put the values and got the answer 1:4.